हेलो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की। बीएचयू में सेशन 2021-22 के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बीएचयू में चल रहे बीपीएड कोर्स की डिटेल्स दूंगा। टोटल कितनी सीट्स है, कितनी फीस होगी बीपीएड की, रिटन एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से होगा, फिजिकल टेस्ट किस तरह से होगा, सर्टिफिकेट पर कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा बीएचयू में बीपीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज की लिमिट क्या है, ये सारी डिटेल्स आज वीडियो में आपको दूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बीएचयू में जो बीपीएड कोर्स है वो 2 इयर्स वाला बीपीएड है, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो 12th के बाद यहाँ पर बीपीएड कोर्स नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद है, जिसकी ड्यूरेशन 2 इयर्स है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बीएचयू में 12th के बाद वाली बीपीएड होती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद वाली बीपीएड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इस समय चल रहे हैं। 6 सितंबर 2021 लास्ट डेट है, मतलब 6 सितंबर 2021 तक आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। 7 सितंबर तक आपको अपना फीस का पेमेंट भी कर देना है। मतलब 6 सितंबर तक जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, सिर्फ वही फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 सितंबर को आप एक फ्रेश फॉर्म फिल कर सकेंगे, आप नहीं कर सकेंगे फ्रेश फॉर्म। आपको 6 सितंबर तक ही फॉर्म फिल कर देना है। फीस का पेमेंट आप एक दिन बाद भी कर सकते हैं। और 8 सितंबर 2021 को करेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी, मतलब 8 सितंबर को पूरे दिन आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म फिल करते समय कोई गलती आपसे हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक दिन का समय आपके पास होगा, उसी दिन ही आप करेक्शन कर सकेंगे। और कोशिश करिएगा कि करेक्शन करने की जरूरत ही ना पड़े आपको, और आप फॉर्म अच्छी तरह से फिल करें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी आपकी? रजिस्ट्रेशन की फीस होगी 600 रुपीज जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, और 300 रुपीज होगी एससी एसटी कैटेगरी की। ठीक है, तो ये होगी आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस। अब रजिस्ट्रेशन कराना कहाँ है आपको? तो वो कराना है आपको www.bhuet.nta.nis.in पर जाकर। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। तो ये बात हो गई है रजिस्ट्रेशन की। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दी हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया की। अगर आपको बीएचयू में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट कितनी है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। अब क्या है एनसीटीई के नॉर्म्स, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर यहाँ पर मैं उन नॉर्म्स की डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये वाली वीडियो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है जिसका थंबनेल, वो दोस्तों आप देख सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने उसमें बता रखी हैं। वीडियो थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन नॉर्म्स अभी भी वही हैं। अगर बात करें हम एज लिमिट की, तो बीपीएड कोर्स करने की एज लिमिट है 25 ईयर्स। 25 साल आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए। एज आपकी 1 जुलाई 2021 से काउंट की जाएगी। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1996 के बाद की होनी चाहिए। ये जो एज है 25 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 30 ईयर्स तक भी बीपीएड करने के एलिजिबल है। और ओबीसी कैटेगरी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब वो 28 ईयर्स तक भी बीपीएड कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है, वो 25 ईयर्स तक ही बीपीएड कोर्स करने के एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल्स थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं हम टोटल सीट्स की। बीएचयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसमें टोटल कितनी सीट्स हैं? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीएचयू में टोटल 62 सीट्स हैं बीपीएड कोर्स में। कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। जनरल कैटेगरी में 25 सीट्स हैं, ओबीसी में 17, एससी में 9, एसटी कैटेगरी में 5 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6 सीट्स। यहाँ जो रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल्स ही फॉलो किए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया है। टोटल 62 सीट्स हैं। इनके अलावा कुछ दूसरी भी सीट्स हैं सुपर न्यूमेरी। बीएचयू वार्ड कोटा के लिए 15% सीट्स हैं, इन सीट से अलग हैं वो, या 15% पेड सीट्स भी हैं, तो वो तो अलग सीट्स हैं, वो सुपर न्यूमेरी हैं। मेन जो सीट्स हैं वो 62 ही हैं बीपीएड कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम टोटल फीस की। बीएचयू में एडमिशन जब आप लेंगे तो आपको कितने फीस का पेमेंट करना होगा? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी फीस होगी अप्रोक्सीमेटली 10 to 15,000। लास्ट ईयर का अगर मैं बताऊं, पिछले सेशन का, तो 11 या 12,000 रुपए का पेमेंट स्टूडेंट्स को करना था जो न्यू एडमिशन वाले थे। लेकिन इस साल हो सकता है थोड़ी सी फीस बढ़ जाए, तो मैंने लिख दिया है 10 से 15,000 के बीच। ठीक है, आप मानकर चल सकते हैं कि मिनिमम 10,000 तो आपको करने ही है, मैक्सिमम 15,000 आपकी फीस होगी। और ध्यान देंगे इस फीस के अंदर आपकी हॉस्टल और मेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। खासतौर से मेस की यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, वो अलग फीस है। ये आपकी ट्यूशन फीस और कुछ अदर चार्जेस हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है, हम कह सकते हैं कि फीस बहुत कम है बीएचयू के अंदर। तो ये फीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम अपने मेन पॉइंट की, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर।
बीएचयू में अगर आपको बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला होगा आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट जो कि 400 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये भी 400 मार्क्स का ही होगा। और तीसरी चीज आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर मार्क्स दिए जाएंगे जो कि मैक्सिमम 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसे मिलाकर टोटल 850 मार्क्स हो जाते हैं। इन 850 मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी और उसमें जिन स्टूडेंट्स की रैंक अच्छी होगी कैटेगरी वाइज उनका ही फाइनली सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिटर्न का वेटेज ज्यादा है या कम है या फिजिकल का कम ज्यादा है। रिटर्न और फिजिकल का दोनों का बराबर बराबर वेटेज है और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं वो सिर्फ 50 मार्क्स के ही हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट है जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, वो अगर रिटर्न या फिजिकल टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो भी वो वहां एडमिशन इजीली ले पाएंगे विदाउट हैविंग एनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। और जिनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उन्हें तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल 850 मार्क्स का आपका ये पूरा प्रोसीजर होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। अब वन बाय वन में तीनों की डिटेल्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन एंट्रेंस टेस्ट की। तो रिटन एंट्रेंस टेस्ट जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टोटल 400 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा जिसे मिलाकर टोटल 400 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25%। मतलब हम आप मानकर चल सकते हैं अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसके अलावा एक जो आपने सही क्वेश्चन किया है उसमें से भी एक मार्क्स कट जाएगा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है 1/4। ठीक है, 4 में से भी एक कट जाएगा सही वाले क्वेश्चन में से। तो जब आप अपना रिटर्न टेस्ट देंगे तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा। कुछ डाउट है या बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो बिल्कुल भी मत करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन करना ही है थोड़ा डाउट है बस तो बहुत ही स्मार्टली करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। और दोस्तों रिटन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपके मिनिमम मार्क्स 35% होने चाहिए। 35% का मतलब है यहाँ पर 140 मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए 400 में से। 140 का मतलब है कि आपके 35 क्वेश्चंस कम से कम सही होने चाहिए, तभी आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किए माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे, नीचे नोट्स में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ क्वालिफाई का 35% ही नहीं है, ये तो है ही 35 तो मिनिमम आने ही चाहिए। उसके अलावा जो स्टूडेंट नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे, मतलब इसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे वो कितने होंगे, 6 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। यानी कि जैसा कि मैंने पीछे बताया कि टोटल 62 सीट्स हैं, तो 62 की मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा। तो सिर्फ 372 स्टूडेंट्स ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे। तो सिर्फ 372 स्टूडेंट्स ही नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करेंगे और उन 372 स्टूडेंट्स में से भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि ओबीसी की जितनी सीट्स हैं उसका 6 टाइम्स, एससी की सीट्स हैं उसका 6 टाइम्स। इस तरह से फिजिकल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए हैं कि मिनिमम 35% तो आपको लाने ही लाने हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी रैंक 140, अगर आपकी रैंक 372, अगर आपकी रैंक आपकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के अंदर आती है तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये है रिटन टेस्ट के क्वालिफाइंग मार्क्स। अब आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, तो ड्यूरेशन है आपकी 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा आपको अपने रिटन टेस्ट का दिया जाएगा। एग्जाम मोड क्या होगा, तो वो होगा आपका सीबीटी या पेन एंड पेपर मोड। पिछले से पिछले साल सिर्फ पेन एंड पेपर मोड होता था, उससे पिछले साल सीबीटी मोड में भी कुछ एग्जाम सेंटर्स पर हुआ था और कुछ एग्जाम सेंटर्स पर पेन एंड पेपर मोड में भी हुआ था, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स। तो इस तरह से आपका एग्जाम होगा। टोटल 185 सेंटर्स हैं, जिस समय आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन कौन सी सिटी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिटन एंट्रेंस टेस्ट की मैंने कुछ आपको एग्जाम का पैटर्न बता दिया है और कुछ दूसरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, रिटन टेस्ट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा बीएचयू के अंदर, तो आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 पॉइंट्स हैं, जनरल स्टडीज, एप्टीट्यूड टेस्ट, करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स जीके। इन चारों टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की बहुत ज्यादा डिटेल आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ यही 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इन्हीं 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पर कुछ वीडियोस भी मेरी अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो उन्हें देखकर एक जनरल आइडिया आपको हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स के अंदर से। ठीक है दोस्तों, तो ये रिटन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है। अब आगे हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये भी 400 मार्क्स का ही होगा। इसमें आपका मॉडिफाइड आफ्टर फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया जाएगा। वेन्यू क्या है, कहां पर होगा आपका टेस्ट, बीएचयू के कैंपस में ही होगा। जिन स्टूडेंट्स ने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई किया होगा उन स्टूडेंट्स को बीएचयू के कैंपस में जाकर अपना फिजिकल टेस्ट देना होगा।
किस डेट में होगा फिजिकल टेस्ट, उनकी डिटेल्स मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल पूरी डिटेल्स फिजिकल टेस्ट की नहीं आई है कि कौन कौन सी डेट में होगा, लेकिन विद इन 3 वीक्स जनरली फिजिकल टेस्ट हो जाता है रिटन टेस्ट के बाद। तो उसके लिए आप तैयार रहें कि विद इन 3 वीक्स जिस भी दिन आपका रिटन टेस्ट होगा उसके 3 हफ्ते बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। कहां पर होगा? बीएचयू में ही आपको जाकर देना होगा। ये जो फिजिकल टेस्ट होगा इसमें टोटल 6 टेस्ट आइटम्स होंगे। कौन कौन से टेस्ट हैं? 50 यार्ड डैश है, 4x10 यार्ड शटल रन है, बेंटली सिटअप्स, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहैंड बैक थ्रो और 600 यार्ड रन। ये 6 टेस्ट आइटम्स हैं जो कि आपको करने हैं। फिजिकल टेस्ट के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 45% मार्क्स हैं, मतलब ओवरऑल आपके 45% मार्क्स आने चाहिए कम से कम। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, लेकिन फाइनल मेरिट के लिए आपको अपनी रैंक बहुत अच्छी करनी होगी, बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये तो आने ही चाहिए, ये मान करके चलिए। इसी तरह से मैंने रिटर्न में बताया था 35% मार्क्स, तो वो तो आने ही चाहिए, लेकिन 35% आने का मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। 35% तो इजीली सभी स्टूडेंट्स के आ ही जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं रिटर्न में भी और फिजिकल में भी, ताकि जो फाइनल मेरिट तैयार हो उसमें आपकी रैंक अच्छी आए और आपका सिलेक्शन हो सके। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में एक बात मैं आपको और बता दूं, 2 से 3 दिन के बीच आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर स्टे वगैरह का इंतजाम भी खुद ही करना होगा। आपको बीएचयू कैंपस में जगह नहीं दी जाएगी, आपको कहाँ रुकना है, किस तरीके से करना है, 2 या 3 दिन कम से कम आप मान करके चले कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाएगा। तो जब आप जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। आपके पास जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो सब भी आपको फिजिकल टेस्ट वाले दिन ही लेकर के जाना है, उसी दिन सब कुछ चेक कर लिया जाएगा आपका। तो आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना होगा, ये आपका एक फायदा भी होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी एडमिट कार्ड कब आएगा फिजिकल का या रिटर्न का वो तो मैं बाद में आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट की मैंने आपको डिटेल्स दे दी हैं। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन से लेवल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स मिलेंगे। आप पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी लेवल का कोई सा भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम 50 मार्क्स है और मिनिमम 10 मार्क्स है। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मानकर चलिए कि सर्टिफिकेट पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सर्टिफिकेट का वेटेज जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ 50 है, और बाकी जो रिटर्न और फिजिकल है उनका 400 है। तो उनकी वैल्यू ज्यादा है, उन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है अगर आप फिजिकल और रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बीपीएड कोर्स से रिलेटेड बीएचयू की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्या है एज लिमिट बीपीएड कोर्स करने की वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, टोटल कितनी सीट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कितनी फीस होगी, रिटर्न टेस्ट किस तरह से होगा, सिलेबस क्या होगा रिटर्न टेस्ट का, फिजिकल टेस्ट की डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स किस लेवल के सर्टिफिकेट पर मिलेंगे वो भी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। अगर अभी कोई डाउट हो कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट में कर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करने की। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।